मून एंड राहु या मून एंड केतु दोनों ही तरह से, अब जैसे आप एक बिहेवियर को थोड़ा साइको बिहेवियर बोल सकते हैं, मून एंड राहु। एक बिहेवियर को आप डिप्रेसिव बिहेवियर बोल सकते हैं, मून एंड केतु। जी सर। और मून एंड राहु क्या है कि वो एक अपनी ही दुनिया में रहता है। एक दुनिया जो मून एंड राहु वाला है, जो अपने लिए क्रिएट कर लेता है, जो उसको लगता है वही ठीक है, क्योंकि राहु को जैसे माया बोला गया है। और वो माया, जो अगर आप माया को समझें कि एक भ्रम है, एक अपने आप में आपको जो दिख रहा है, जो फिजिकली आपको दिख रहा है वो है नहीं। और अ, आपने एक आप एक भ्रम में जी रहे हैं, तो वो माया, वो भ्रम जो है वो राहु है। और जब चंद्रमा और राहु युति करते हैं, तो ऐसा आदमी आपको एक क्या एक्सेसिव बिहेवियर का, एक एक्सट्रीमिज्म का, आप जैसे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कि जो उन्होंने मान लिया वही ठीक है, बाकी आप जो कह रहे हैं वो उसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मान लिया, जो उनका बिलीफ है वही ठीक है। ठीक है। और बहुत आपको अतरंगी चीजें मिल सकती हैं उस बिहेवियर में। अकेडमिकली अगर ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करें, तो नेचर क्या है कि एक मेलेफिक नेचर है राहु का, और केतु का भी। दोनों मेलेफिक प्लैनेट है। तो पहले अगर हम राहु की बात कर लें, तो राहु का जो कलर है वो एक जैसे ब्लूइश क्लाउड आप बोले, जो जैसे आसमान में जब बरसात होने वाली होती है, तो जो जो एक नीले सा रंग का, वो जिसको घटा भी बोलते हैं, उस तरह का कलर है। बिहेवियर में वाइल्ड है। और आप अगर उसको वैसे पहचानने की कोशिश करें, तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही कमाल के कपड़ों में, या जैसे रॉयल क्लोथ्स। क्योंकि क्या है ना कि जो स्वर्ण भानु है वो, या आप राहु को अगर लें तो वो दैत्यों का भी राजा है। मतलब आप एक राजा की बात कर रहे हैं, तो वो उसकी भी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी है कि एक जैसे किंग टाइप पर्सनालिटी है। लेकिन क्या है कि आप अगर बोले तो असुरों को राजा की आप बात कर रहे हैं, तो उस तरह की एक पर्सनालिटी है। तो उसमें भी आप देखेंगे अ, कि एक उनका जो डिस्पोजिशन है, तो आपको राहु के से रिलेटेड लोग अगर आपको जज करने हैं, तो जो ज्यादा शो ऑफ, फ्लैशी, इस तरह का, ओवर एम्बिशियस, आप कह सकते हैं कि ये नेचर जो है वो राहु के हैं। राहु का अ, जैसा मैंने बताया कि क्योंकि डीमंस के किंग आप समझ सकते हैं, तो जो एक वर्ड यूज हुआ है टेक्स्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में, उसको चंडाल बोला गया है। और चंडाल से आप मतलब समझ सकते हैं कि भाई अ, उस तरह का उसका बिहेवियर है। अगर हम कास्ट की बात करें, तो राहु को आप आउटकास्ट बोल सकते हैं। बेसिकली आउटकास्ट या चंडाल बोला गया है। उसकी डायरेक्शन की बात करें, तो आप साउथ वेस्ट बोल सकते हैं। जगह, अगर उससे जुड़ी हुई जगहों की बात करें, तो अगर पॉजिटिव चीज़ों की हम बात करें, तो जैसे टेम्पल दुर्गा माता का, ठीक है। और वैसे भैरव टेम्पल भी लोग जाते हैं उस राहु की शांति के लिए। वैसे दुर्गा माता की पूजा करने से भी राहु के पीरियड में आदमी को रिलीफ मिलता है। इसका एग्जॉल्टेशन पॉइंट हमने एक बार डिस्कस किया था कि टॉरस इसका एग्जॉल्टेशन पॉइंट है। कुछ लोग जेमिनी को भी इसका एग्जॉल्टेशन पॉइंट लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों ही साइन, टॉरस और जेमिनाई,
ये दोनों पॉजिटिव साइंस हैं राहु के लिए। यहाँ पे एज एक्सॉल्टेड बिहेव करता है राहु। राहु वर्गों में भी ऐसा बोला जाता है कि वर्गों में भी राहु जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और राहु और केतु क्योंकि नॉर्थ और साउथ नोड हैं, तो जब एक प्लैनेट एक जगह होगा जितना डिग्री पे होगा एग्जैक्टली ऑन द सेम डिग्री उसके दूसरी तरफ केतु होगा। तो अगर राहु 6 नंबर घर में है तो केतु जो है वो 12 नंबर घर में होगा। या 6 नंबर राशि में अगर राहु है तो केतु जो है वो 12 नंबर राशि में होगा। इसके एनिमीज सन एंड मून। अब देखिए और क्या है कि बोला जाता है कि ये कुछ लोग इसकी दृष्टियां लेते हैं, हम इसकी दृष्टियां नहीं लेते। जैसे आपने बाकी प्लैनेट्स की दृष्टियां पढ़ी, राहु और केतु की हम वैसे दृष्टि नहीं लेते, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि जो प्लैनेट इनको देख लेता है उसके खुद के व्यवहार में चेंज आ जाता है। इनके ऊपर कोई दृष्टि डालता है प्लैनेट तो ही उसका जो उसका बिहेवियर है उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन आ जाता है कंपेयर टू जो उसका रेगुलर बिहेवियर है। वो एक मॉडिफाइड बिहेवियर हो जाता है उस प्लैनेट का जो इनको देख ले। हम ये राहु और केतु की दृष्टि लेके नहीं चलते, लेकिन कुछ लोग राहु और केतु की दृष्टि लेके चलते हैं। तो और कुछ लोग 7th दृष्टि लेते हैं सिर्फ, और कुछ लोग 5, 7 और 9 तीन दृष्टि, जैसे गुरु की दृष्टि है वैसे तीन दृष्टियां लेके चलते हैं। बट हम अपने कोर्स में या हम अपनी पढ़ाई में भी हम नहीं लेंगे राहु और केतु की दृष्टि। हम जिस तरह से समझेंगे उनको हम उसी तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे। राहु के लिए स्टोन की अगर बात करें तो वो गोमेद है। राहु के लिए मेटल की बात करें तो वो लेड है। अगर आप फैमिली में किसी को देखना चाहें तो वो आप अपने पैटर्नल ग्रैंडफादर या अपने दादा को देख सकते हैं राहु से। तो राहु के लिए ना एक ये भी बोला जाता है, या देखिए क्या है कि एक जैसे एक बार हमारे गुरु ने भी ये ऐसे डिस्कस किया कैजुअली कि आप कैसा कर रहे हो आज अपने जीवन में, आपके कर्म कैसे हैं, ये आप डिसाइड कर रहे हो आज कि आपके पोते की लाइफ में राहु कैसा हो। ठीक है। तो अगर आप आज अपने कर्म ठीक करेंगे, आज आप आज अपनी लाइफ ठीक करेंगे, तो आगे चल के आपके पोते की लाइफ में आप जब वो पैदा होगा या उसकी कुंडली बनेगी तो उसके अंदर आप राहु को देख सकते हैं कि राहु कैसा होगा या कैसा नहीं। तो आज आप अपनी कुंडली में ये देख के कि राहु की पोजीशन कैसी है, आप ये देख सकते हैं इन मोर सिंपल टर्म्स कि आपके दादा कैसे रहे होंगे। तो अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर अच्छी प्लेसमेंट या अच्छी दृष्टि है तो आप ये बोल सकते हैं कि जो दादा हैं अ, आपके, उनका वो बहुत सज्जन पुरुष होंगे, या किस तरह का प्रभाव है उससे आप ये समझ सकते हैं कि भाई उनके पास उनका यश होगा, लोग वो रिस्पेक्टफुल आदमी होंगे या नॉलेजेबल आदमी होंगे। तो वो किस तरह के प्लैनेट का प्रभाव है राहु पे, और राहु की खुद की डिग्निटी क्या है कि वो उच्च का राहु है कि नीच का राहु है, वो किस प्लैनेट के साथ बैठा है, किस साइन में बैठा है, उससे भी आप ये बात देख सकते हैं। तो आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट से आप खुद को देख सकते हैं। आपके बच्चे की कुंडली में राहु की प्लेसमेंट से आप अपने पिता को देख सकते हैं, मतलब बच्चे के दादा को देख सकते हैं। और इसी तरह केतु के लिए आप नाना को देख सकते हैं। तो मैटरनल ग्रैंडफादर के लिए आप केतु को लेंगे, और पैटर्नल ग्रैंडफादर के लिए आप राहु को लेंगे। टेम्परामेंट में राहु ऑब्वियसली हार्श है, क्रूएल है बिहेवियर में। और जब दशा आती है राहु की, तो जो महादशा जिसको विंशोत्तरी दशा हम बोलते हैं, तो एक 18 साल का पीरियड होता है।
और जो कि एक काफी लंबी महादशा है अपने आप में। जैसे गुरु की महादशा जो है वो 16 साल की है, बुध की महादशा जो है वो 17 साल की है। इसी तरह राहु की जो महादशा है वो 18 साल की महादशा है। तो अपने आप में एक बहुत लंबा पीरियड है उसकी महादशा का भी। तो उसका अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंस है। अब उसके कुछ कारक तत्व हैं, जैसे कि अचानक चीजें होना, जिसे कहते हैं रोड़ा अटकाना काम में। तो राहु जो है वो एक रोड़ा अटकाने की बात करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं आपके घर में, वो राहु है। ठीक है। वो पॉइजन जो है वो राहु है। टेक्निकल एजुकेशन भी देख सकते हैं आप राहु से। और जिसको एक वॉन्डरिंग बोलते हैं, कि वॉन्डरिंग इन फॉरेस्ट वाला, अगर हम बात करें कि भाई जंगलों में भटकने की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी आप राहु से देख सकते हैं। झूठ आप राहु से देख सकते हैं। हार्श स्पीच आप राहु से देख सकते हैं। तो आपको अगर किसी के सेकंड हाउस में राहु मिलेगा, तो आप, और अगर मान लीजिए और उसके ऊपर कोई नेगेटिव प्लैनेट का प्रभाव आ गया, तो आपको उसकी वाणी में आपको वो बात महसूस हो जाएगी कि वो उसकी बहुत ही आप बोले कि बहुत गलत तरह की उसकी वाणी हो सकती है, या वो बहुत उग्र तरह की वाणी यूज कर सकता है, या जैसे हम आमतौर पे जैसे गाली गलौज की या किसी को नीच दिखाने के तरीके से बात करना, उस तरह से आदमी बात कर सकता है और बहुत मतलब बुरा बोल सकता है। राहु से जुड़ी हुई बीमारियां आसानी से क्या है कि आसानी से डायग्नोज नहीं होती हैं प्रॉपरली। और जैसे फोबिया है, तो जैसे आपको चंद्रमा राहु का आदमी मिलेगा, कोई जिसका चंद्रमा राहु होगा, तो उसको ये बहुत लग सकती हैं ऐसी चीजें कि जैसे पर्दा हिल नहीं रहा है, कोई हिला रहा है इसको। उसको इस तरह की चीजों की अनुभूति हो सकती है। फियर ऑफ अननोन जिसको बोलते हैं, एक खामा खां का डर लगा रहना, वो हो सकता है ऐसे लोगों को। तो जैसे कि आप जो फोबिया करके जो वर्ड है जो हम बात कर रहे हैं, कि फोबिया हो सकता है ऐसे लोगों को। कैंसर जैसी बीमारी जो है वो आप राहु से कहीं ना कहीं एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर में क्या है कि मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का। अगर एफ्लिक्शन में है, कौन सी राशि में है, कौन से बॉडी पार्ट में है, आप उससे देख सकते हैं। पुराने जमाने में तो ज्यादातर स्नेक बाइट का आपको मिलेगा, कि अगर पुरानी जो आप बुक्स देखेंगे या जो टेक्स्ट देखेंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं कि भाई सांप के काटने का आपको वो मिलेगा, जो कि उससे मॉडर्न टर्म्स में या मॉडर्न जमाने में आप बोल सकते हैं कि जी आप कोई आप गलत तरह का इंजेक्शन लग जाना, या गलत कंटामिनेटेड आपको कोई कुछ ऐसा यूज हो जाना, कोई सिरिंज यूज हो जाना। लेकिन पुराने जमाने में क्योंकि इसका आपको रेपिटेशन मिलेगा स्नेक बाइट का या पॉइजन का, राहु से जुड़ के,